हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि बेटा अपना प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज का अपना न्यू जो चैप्टर है वो है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है बेटा, अब ये जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, तो यहाँ पे एक जो चैप्टर का आपको हेडिंग दिख रहा है, तो वो हेडिंग में ही आपको क्या क्लिक हो रहा है माइंड में, भैया अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? आपके फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपका इंट्रोडक्शन ही पार्ट जो दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, वो तो 25% सिलेबस में रिड्यूस किया है, फिर भी अपन उसको पढ़ेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड सामने में जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसी से लिंकेबल है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो अपन यहाँ पे देखेंगे, तो जो क्या डिस्कस करेंगे बेटा अपन यहाँ पे, कंसेप्ट। क्या डिस्कस करेंगे? उसके कंसेप्ट। अब कंसेप्ट कौन से सब्जेक्ट के हैं? ये आपके यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या है आपको अच्छे से पता है कि ऐसा कोई एक फंक्शन या फिर ऐसा ही कोई एलिमेंट, ऐसा कोई एक ग्रुप या फिर एटम कि जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करे, अकेला वो रिप्रेजेंटेटिव करे कि भैया ये कंपाउंड ऐसा है, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है, ये सब ऐसा है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप। अभी तक के जो भी अपन फंक्शनल ग्रुप देखते थे, तो वो जो अपन कैटेगराइज करते थे बेटा, तो वो पहला होता है आपका हैलोजन। ठीक है, 3 पार्ट्स में ही अपन उसके ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं। कौन से? पहला है हैलोजन। हैलोजन में क्या क्या पढ़े? पहला पढ़े बेटा आप Cl। पहला क्या पढ़े? Cl। दूसरा क्या पढ़े? Br। और तीसरा क्या पढ़े? आयन। ठीक है, जब भी Cl आता था अपन वर्ड क्या यूज़ करते थे? क्लोरो। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करते थे? ब्रोमो। ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज़ करते थे? आयोडो। ठीक है, ये जो सभी के सभी है ये अपन कौन से लेसन में पढ़े हैं? चैप्टर नंबर 10th में, हैलोजन डेरिवेटिव्स। पढ़े कि नहीं पढ़े? हैलोजन ग्रुप्स, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये चैप्टर नंबर 10th में आप पढ़े। ठीक है, चलो अगर कोई दूसरा अगर देखते हैं, तो दूसरा आता है बेटा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से रिलेटेड मतलब जिनके अंदर में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर में क्या क्या पढ़े? जैसे पहला पढ़े थे अपन, कौन सा? जैसे अपने चैप्टर का हेडिंग है, कौन सा बेटा? अल्डिहाइड। कौन है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या शो करते थे? C, और एक साइड में क्या प्रेजेंट होता था उसका? H, मतलब जो उसका CHO बोलते थे अपन, मतलब कार्बन के साथ में क्या एक डबल बॉन्ड हो और एक साइड में H प्रेजेंट होना, मतलब होना, दूसरा कोई नहीं चाहिए। दूसरे साइड में कोई भी चलेगा, कोई भी, हाइड्रोजन है CH3, ये मतलब अल्काइल ग्रुप है, कोई भी चलेगा, लेकिन एक साइड रिजर्व क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। जब होगा तब वो आपका अल्डिहाइड होगा। चलो दूसरा अगर देखते हैं, तो दूसरा बेटा आपका कीटोन। ठीक है, हेडिंग देखो, कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम टू सेम, बस हाइड्रोजन हटा दो, बाकी क्या हो जाएगा? जैसा का वैसा। दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट हो सकते हैं, दोनों साइड में और कोई भी अटैचमेंट हो सकता है, तो आपका बन जाएगा कीटोन। दोनों साइड में देखो कुछ भी अटैचमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अल्डिहाइड में क्या है और कीटोन में फर्क यही है कि अल्डिहाइड में एक साइड में कार्बन की हाइड्रोजन अटैच चाहिए, मतलब चाहिए, दोनों साइड में नहीं है तो कीटोन, एक साइड में एक H है तो अल्डिहाइड। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका कौन सा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो हेडिंग वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या चाहिए? सेम टू सेम, लेकिन एक साइड में OH ग्रुप अटैच चाहिए। क्या चाहिए? वन साइड में OH ग्रुप अटैच चाहिए। ठीक है, चलो फोर्थ वन देखो, तीनों के इसमें सेम टू सेम स्ट्रक्चर है और तीनों के तीनों बेटा आपके कार्बोनिल कंपाउंड है। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, के टाइप्स कैसे आते हैं वो अपन आगे देखने वाले हैं, बस ये चीज ध्यान में रखना कि इन तीनों को मैंने क्या बोला है? कार्बोनिल कंपाउंड बोला है। चलो फोर्थ वन अगर देखते हैं, तो फोर्थ वन आपने ईथर पढ़ा है। ठीक है, ईथर का क्या था? बॉन्ड O बॉन्ड, बराबर है। नेक्स्ट फिफ्थ वन क्या पढ़ा था? ईस्टर पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था ईस्टर में? क्या पढ़ा था बेटा ईस्टर में? सिंपल सी बात है, बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर ये ऐसा है ये कौन बन जाएगा आपका? ईस्टर। और लास्ट वन जो है आपका अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में क्या पढ़ा था? डैश OH। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे अगर अपन नोटिस करेंगे कि भैया ये जो ईथर है, ईस्टर है, और ये जो है ये अपन पढ़े थे चैप्टर 11th में। कौन से चैप्टर में पढ़े हैं? 11, जो इसके पहले अपना हो चुका है। कौन सा? ईथर, ईस्टर, अल्कोहल, ये चैप्टर 11th में।
हैलोजन से जो फंक्शनल ग्रुप है चैप्टर नंबर 10th में, ठीक है। ये कौन से चैप्टर में पढ़े अपन? चैप्टर नंबर 10th में, ठीक है। अब ये जो तीनों है कौन से अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पढ़ना है बेटा चैप्टर नंबर 12 में, ठीक है। और एक आपका जो बचता है वो है तीसरा, 3rd नंबर का, जिसका नाम है, जिसको अपन क्लासीफाई करते हैं नाइट्रोजन बेस पे, ठीक है। जो नाइट्रोजन से रिलेटेड आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसमें एक ही आता है, ठीक है, नाइट्रोजन से रिलेटेड बड़ा एक ही आता है जिसका नाम है अमीन। क्या नाम है? अमीन। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आता है आपका NH2। क्या आता है? NH2। और ये जो आपको पढ़ना है, ये पढ़ना बेटा आपका चैप्टर नंबर 13 में। देखो पूरा क्लियर कर दिया मैंने कंसेप्ट में आपको कि भैया जो हैलोजन है, जो मतलब फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है, मतलब चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 13 तक जो 150 आपको क्या करना है, रिएक्शंस पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। मैक्सिममली किसके यूटिलाइजेशन होने वाला है? फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप ये मैक्सिममली हैलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिलेटेड होते हैं। कौन से होते हैं? हैलोजन में क्लोरो आयोडो होता है, ऑक्सीजन में अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर और अल्कोहल होता है। बाद में नाइट्रोजन से रिलेटेड अमीन होता है जो NH2 चैप्टर नंबर 13 में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है बताओ कार्बोनिल ग्रुप, या फिर उसको अपन कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं, लेकिन अपन उसको बोलेंगे बेटा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब ये होगा क्या? सिंपल सी बात है। तो कार्बोनिल जो है वो क्या है? एक प्रकार का, पहले इसकी डेफिनेशंस लिख लेते अपन। जो कार्बोनिल है वो कार्बोनिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेनिंग क्या करेगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन क्या? डबल बॉन्ड मतलब कैसा रहेगा? ये इस प्रकार से रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। देख लो इसी प्रकार है, ठीक है। तो इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। क्या है? क्या लिखा अपन ने? देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कंटेनिंग क्या रहेगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और उसको अपन कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। चलो एग्जांपल देख लेते फट्टा से। मान के चलो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड हो, एक साइड में R अटैचमेंट है, एक साइड में भी यहाँ पे R अटैचमेंट है। R मतलब क्या होता है आपका? अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे जो ये चीज आपको दिख रही है, तो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशंस में क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में, किसके बीच में? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जैसे मैं इसका अगर साइड में निकाल दूं तो ये C डबल बॉन्ड O और ये R है। तो उन्होंने क्या बोला है डेफिनेशन के चलते? ऐसा कार्बन और ऑक्सीजन जिनके बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। देखो ये चेन में अगर ये स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको क्या दिख रहा है बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है अपना? ये जो दिख रहा है ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। और इसके पहले के चैप्टर में भी आप ये सब अच्छे से पढ़ चुके हो कि जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से अटैच होता है उसको अपन कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं या फिर कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो C दिख रहा है, ये C कौन होगा आपका? तो ये C होगा बेटा आपका कार्बोनिल कार्बन। और ये जो O दिख रहा है ये होगा आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत इजी है ये। कौन सा? देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्या बोला इनने कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कार्बोनिल ग्रुप होगा। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर में जो कार्बन है वो कार्बन शो करेगा और ये ऑक्सीजन जो है कार्बोनिल ऑक्सीजन शो करेगा। इजी है बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेटा उसका टाइप्स, ठीक है। इसके क्या आते हैं? टाइप्स आते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सेंटर में लिख दूं तो इजी हो जाएगा। किसके टाइप्स आते हैं? कार्बोनिल ग्रुप के बेटा 2 टाइप्स आते हैं। एक आता है अल्डिहाइडिक
अल्डिहाइडिक, जिसको फॉर्मल भी कहा जाता है, ठीक है, फॉर्माइल या फिर फार्माइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो अल्डिहाइडिक क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइडिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इसको फॉर्माइल कंपाउंड भी कहा जाता है। और दूसरा जो आता है वो आता है बेटा कीटोनिक, दूसरा कौन सा आता है, कीटोनिक कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब ये होती क्या है, ये हो गया पहला टाइप, ये हो गया उसका दूसरा टाइप, ठीक है। अब ये जो अल्डिहाइडिक होता है, ठीक है, अब इसका अपन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, इसका भी फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, ठीक है। अब ये जो अल्डिहाइडिक कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसका क्या है आपके पास में एक स्ट्रक्चर अपन ने अभी देखा, क्या था, CA, वन साइड में क्या अटैचमेंट चाहिए उसको H, मतलब जो भी है आपका अल्डिहाइडिक मतलब अल्डिहाइड क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप अभी देखा अपन ने, देखो अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड और H, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड में अटैचमेंट और वन साइड में हाइड्रोजन अटैचमेंट चाहिए ही चाहिए। मैक्सिममली बेटा आप यही यूज करना, मैक्सिममली यही यूज करना, या फिर कभी कभार आपको ये भी यूटिलाइजेशन में दिया जाता है CHO, ठीक है ना, CHO, देखो यहाँ पे वही है। तो मैक्सिममली आप ये वाला ही पहला वाला यूज़ करना है, ठीक है, जिसके चलते आपको जो उसका चेंजेस है वो फट्टा से समझ में आ जाए। और दूसरा अगर देखते हैं तो क्या है, इस प्रकार से है, मतलब यहाँ पे अपन क्या अटैच कर सकते हैं, R अटैच कर सकते हैं, क्या अटैच कर सकते हैं, R, या फिर कभी कभार ये जो है आपका जो कीटोनिक ग्रुप है वो किस प्रकार शो करेगा, बॉन्ड CO बॉन्ड, ये प्रकार से भी आपका ये शोन ऑफ होता है। कभी कभार ये सिमिलर अल्काइल ग्रुप रहेगा, या कभी कभार ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी यहाँ पे क्या होगा बेटा, यूटिलाइजेशंस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखना, मतलब R या फिर कभी कभार R डैश भी रहेगा, या फिर दोनों टाइम में क्या रहेंगे यहाँ पे R रहेंगे। तो मैक्सिमम आप ये यूज़ करना, ठीक है, तो ये यूज़ थोड़ा कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप, कि इसके अंदर में अपन क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कार्बोक्सिल, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके अंदर में आपको क्या करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी गरज क्या है। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना, ये जो एक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जो क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है ये क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, वन साइड में OH अटैचमेंट चाहिए, डबल बॉन्ड, इस प्रकार से बॉन्ड C, वन साइड में OH चाहिए, वन साइड में अगर H है तो आपका बेटा अल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों साइड में कुछ नहीं है कीटोन बन जाएगा, और एक साइड में OH है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखो चैप्टर नंबर 12 में तीनों में चेंजेस क्या है, तीनों का सेम टू सेम ही स्ट्रक्चर है, बस अटैचमेंट थोड़ी अलग है। अल्डिहाइड में देखो वन साइड में H है, कीटोन में दोनों साइड में कोई भी नहीं है, और यहाँ पे एक साइड में OH है, मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों का सेम टू सेम है। तो जब ऐसे होगा तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये भी उसकी क्या है, एक प्रकार की डेफिनेशन बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखना, दे डिफर ड्यू टू, इनके बीच में जो डिफर है, दे डिफर ड्यू टू, किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप का है बोलते हैं, तो डिफर किसका है, H है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन है, OH, तो डिफर किसका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, सिंपल सी बात है, डिफर ड्यू टू OH, डिफर ड्यू टू OH इन इट, समझ में आया। ये था आपका इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो कि अपना फर्स्ट चैप्टर था अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियोस में अपन जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड ईथर। सो थैंक यू।